हेलो बच्चों, आज इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर और कोएक्सियल सिस्टम के बारे में। इसके पहले मैंने कई वीडियोस डाले हैं सर्कल्स पे, अगर आपने मिस किए हो तो यहाँ मैं आई बटन दे रहा हूँ, आप उसे क्लिक करके पूरा लिस्ट देख सकते हैं। साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारी लिंक दूंगा ताकि आप इस वीडियो को खत्म करके और सारे वीडियोस चेक कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सो मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो आज हम देख रहे हैं सबसे पहली चीज है रेडिकल एक्सिस। क्या होता है रेडिकल एक्सिस? तो उसका डेफिनेशन ऐसा है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम विच टेंजेंट्स ड्रॉन टू टू सर्कल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो बच्चों लेटेस्ट से इस डायग्राम से दिखाता हूं मैं। P है जहां से मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए और दोनों सर्कल पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, पहले सर्कल पे टेंजेंट है PA और सेकंड पे PB, तो इनका लेंथ इक्वल है। तो ऐसे सारे पॉइंट्स, जैसे P एक पॉइंट हुआ, वैसे हम लोग और भी पॉइंट्स यहां से टेंजेंट पुट कर सकते हैं। तो यहां से हमने टेंजेंट पुट किया इस पे, यहां से हमने टेंजेंट किया पुट इस पे, और ये दोनों का लेंथ इक्वल है अगेन। तो ऐसे सारे पॉइंट्स को आप इकट्ठा करोगे तो आपको एक लाइन मिलता है, एंड दैट लाइन इज कॉल्ड एज radical axis. So locus of all points from where the tangents drawn to the two circles are of equal length. ठीक है, ऐसे लोकस को हम, ये जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है, इसको हम रेडिकल एक्सिस कहेंगे। चलिए मैथमेटिकल इक्वेशन निकालने की देखते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम? तो हमें पता चला है PA इज इक्वल टू PQ PB। ठीक है, PA इज इक्वल टू PB, PA और PB लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है। सो कहना है इसे PA स्क्वायर विल बी इक्वल टू PB स्क्वायर। तो आपको याद होगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट ऑफ S हो जाता था। तो अगर मैं पहले सर्कल को S1 कह दूं, S1 का इक्वेशन हम ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, पहले सर्कल का इक्वेशन हो गया। सेकेंड सर्कल को लेटर से हम S2 कह देते हैं और इसका इक्वेशन होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g 2x प्लस fy 2f2y, ठीक है, प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक, ऊपर का जो सर्कल है उसका f1y होगा, मतलब पहले सर्कल में G1 F1 और C1 ऐसे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दो इक्वेशन है सर्कल की, ये ठीक से लिख देते हैं हम, F1y प्लस C1 इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन है सर्कल के। और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? रूट हो जाता है, तो रूट ऑफ S1 हो जाएगा, रूट ऑफ S2 हो जाएगा। आपने स्क्वायर कर दिया तो रूट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो दैट आई विल गेट एज S1 इक्वल टू S2। और यहां से हम कह सकते हैं S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। So S1 minus S2 equal to 0 becomes the equation of radical axis. Is the equation of radical axis. ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ये मैंने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था, तो हम कनेक्ट करेंगे चीजों को। यस बेटा, आपने पहले पढ़ा हुआ है, कॉमन कॉर्ड निकाल रहे थे हम, तो हम देखेंगे कैसे कनेक्ट होती है रेडिकल एक्सिस और कॉमन कॉर्ड के साथ चीजें। ठीक है, तो यहां तक हमें समझ में आया S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे भी नोट या रिमेंबर करना है आपको, यू शुड रिमेंबर दैट क्योंकि रेडिकल एक्सिस एक लाइन आएगा तो क्या होना चाहिए बेटा? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों में सेम होने चाहिए ताकि कैंसिल हो जाए टर्म्स, राइट? तो जैसे हमने कॉर्ड में देखा था, कॉमन कॉर्ड में, सो वी शुड रिमेंबर दैट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर should be same in both the equations. Okay, both the equations of circles. ठीक है बेटा, ताकि वो x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो एक बार फिर से देखते हैं कि ऐसे सारे पॉइंट जहां से टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे हम, तो टेंजेंट्स शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ। तो PA इक्वल टू PB, दोनों सर्कल की इक्वेशंस मैंने ली है। ठीक है, तो पहले में G1 F1 C1 लिया, दूसरे में G2 F2 C2 लिया है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है रूट ऑफ S1, ठीक है, रूट ऑफ S2, तो 10 स्क्वायर कर दिया तो S1 इक्वल टू S2। तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो ये बात आई है हमारी रेडिकल एक्सिस को लेके। हाँ, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे रेडिकल एक्सिस को लेके। ठीक है, आप ये सारा लिख लीजिए पहले, फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बना रहे हैं हम। तो पहला है, रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए, ये पहला सेंटर है C1, ये सेकंड सेंटर है C2। तो अगर हम इनकी लाइन ज्वाइन करें तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर विथ रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस ऐसी कोई लाइन आएगी जहां से हमेशा परपेंडिकुलर होगा, राइट? सो दिस इज रेडिकल एक्सिस। ठीक है बच्चों, ऐसी बात हो रही है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं ना, इसको समझते हैं कि बात जो है वो बराबर है नहीं है। तो लेट अस अज्यूम द टू सर्कल्स एज, जैसे हमने कहा था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये पहला सर्कल है। एंड S2 इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अच्छा, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि इसका जो सेंटर है, पहला का सेंटर क्या होगा? माइनस G1 माइनस F1 हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड सेंटर जो होगा वो माइनस G2 माइनस F2 हो जाएगा।
ठीक, तो ये बात हो गई। अब सबसे पहली बात तो इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या आएगा, तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। सो हमने देखा था अभी कि इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या आता है, s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 आता है। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या मिलेगा आपको, तो व्हाट डू वी गेट हियर इज 2 टाइम्स g1 माइनस g2 x, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स f1 माइनस f2 y इज इक्वल टू c1 प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे आएगा। आपने सिंपली सब्ट्रैक्ट किया इनको, तो x स्क्वायर y स्क्वायर कट हो गया, तो 2g1 माइनस g2x 2f1 माइनस f2y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन होगा रेडिकल एक्सिस का। ठीक है बच्चों, ये क्या है, इक्वेशन है रेडिकल एक्सिस का। अच्छा, तो रेडिकल एक्सिस का स्लोप क्या है फिर हम देखें, तो स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस mr ले लिया मैंने, इज नथिंग बट माइनस, राइट, क्या होगा, माइनस a बाई बी। ठीक है, तो ऐसी बात हो जाएगी, तो माइनस ऑफ 2 g1 माइनस g2 अपॉन 2 f1 माइनस f2 हो जाएगा, 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, दैट इज माइनस g1 माइनस g2 अपॉन माइनस ऑफ ब्रैकेट में g1 माइनस g2 अपॉन f1 माइनस f2, ये रेडिकल एक्सिस का स्लोप है। अच्छा बच्चों, ये जो सेंटर्स कनेक्ट हो रहे हैं c1 c2, इसका स्लोप अगर हम देखने जाए तो क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, तो ये देखिए क्या बन जाएगा, ये माइनस f2 माइनस ऑफ माइनस, तो प्लस, तो दिस विल बी नाउ f1 माइनस f2 अपॉन g1 माइनस g2 हो जाएगा। जस्ट ऑब्जर्व करिए, 2 पॉइंट्स है, इनका स्लोप निकाल रहे हैं हम लोग, तो माइनस ऑफ f2 माइनस माइनस तो प्लस, तो आई कैन से f1 माइनस f2 हो जाएगा, और वैसे ही g1 माइनस g2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये c1 c2 का है स्लोप। तो कैन यू ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, अगर मैं mr इंटू m c1 c2 करता हूं, अब जस्ट ऑब्जर्व करिए, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, देखेंगे क्या होता है यहाँ पे, तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, तो माइनस ऑफ g1 माइनस g2 अपॉन f1 माइनस f2 इज मल्टीप्लाइड विथ f1 माइनस f2 अपॉन g1 माइनस g2। ठीक है, तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आप देखिए सारा कैंसिल हो रहा है बच्चों, राइट, ये भी g1 माइनस g2 कैंसिल कर रहा है, f1 माइनस f2 कैंसिल कर रहा है, तो क्या बचा यहाँ पे, इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, तो इक्वल टू -1 आ गया, तो mr मतलब स्लोप ऑफ द रेडिकल एक्सिस एंड स्लोप ऑफ द c1 c2, इनका प्रोडक्ट -1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो हमने पहला रिलेशन प्रूव कर दिया, तो अब से आप याद रखोगे कि रेडिकल एक्सिस जो है हमेशा लाइन जॉइनिंग द सेंटर से परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है आपका। ठीक है, तो ये हमने प्रूव भी कर दिया है, आप लिख लीजिए इस पॉइंट को, तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट कहता है व्हेन रेडाई ऑफ सर्कल्स आर सेम, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स द जॉइन ऑफ सेंटर्स ऑफ द सर्कल। चलिए इसको प्रूव करते विद एन एग्जांपल। तो ये एक सर्कल है और ये सेकंड सर्कल है, ये दोनों के जो रेडियस है बच्चों वो सेम है। मतलब लेट अस से कि जो पहला सर्कल है, ये जो सर्कल है सेंटर c1 कर दिया और इसका सेंटर c2, इसका इक्वेशन ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब इसका रेडियस 1 है और सेंटर ओरिजिन है। ठीक है, तो सेंटर ओरिजिन है। इसको हम ले लेते हैं लेट अस से बच्चों x माइनस 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका भी रेडियस 1 है, तो दोनों भी सेम रेडाई के हैं, राइट। इसका सेंटर क्या होगा, 6,0 होगा। ठीक है, तो अब इस जॉइंट को बाइसेक्ट करता है हमारा रेडिकल एक्सिस, ये बात हो रही है। तो क्या होता है बच्चों, अगर ये S1 है और ये S2 है, तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, सो रेडिकल एक्सिस इज गिवन बाय S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, अब S1 माइनस S2 कर रहे हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, पूरा ब्रैकेट में डाल देते हैं, इक्वल टू 1 माइनस 1 कर देते हैं। तो ऐसी बात हो गई, जब आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया दोनों को, ठीक है, जैसे हम हमेशा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करोगे आगे, तो देखिए यहाँ क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ, ठीक है, x स्क्वायर माइनस ऑफ 12x, ठीक है, प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो x स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 12x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनी है वो x इक्वल टू 3 बनी है, राइट। तो रेडिकल एक्सिस का जो इक्वेशन है वो x इक्वल टू 3 होगा। अब x इक्वल टू 3 तो ऐसी लाइन है, ये दोनों सेंटर्स देखो आप x एक्सिस पे, तो x इक्वल टू 3, तो 3,0 यहाँ से पास होगी, तो आप देख सकते हैं ये बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। तो हमारा जो रेडिकल एक्सिस होगा बच्चों कैसा होगा, यहाँ पे होगा। आपने एक बात तो सीखी थी इसके पहले पॉइंट पे कि हमेशा परपेंडिकुलर होने वाला है, बट इस बार अगर रेडियस दोनों के सेम है, राइट, जिन दो सर्कल्स का आप रेडिकल एक्सिस बनाना चाह रहे हो, अगर उनके सर्कल के रेडियस सेम है तो वो जॉइन ऑफ सेंटर्स को बाइसेक्ट करेगा, वो मिड पॉइंट से जाएगा। ठीक है, हमारा सेकेंड पॉइंट कह रहा था। अब थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर
व्हेन द सर्कल्स हैव डिफरेंट रेडियस, अगर सर्कल के रेडियस सेम नहीं है, जैसे यहाँ सर्कल की रेडियस सेम की बात की थी, सेम अगर नहीं है तो रेडिकल एक्सिस इज क्लोजर टू द बिगर सर्कल, रेडिकल एक्सिस इज क्लोजर टू द बिगर सर्कल। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे भी एग्जांपल से प्रूव करते हैं इस बात को। तो एक और दूसरा थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, अगर ये वही इक्वेशन ले ली मैंने, सेम इक्वेशन कंटिन्यू करता हूं मैं, तो s1 इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और s2 जो है बच्चों वो ले लेते हैं एक्स माइनस 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ले लेते हैं इस बार। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, रेडियस अलग अलग कर दिया, यहाँ पे रेडियस 1 है, यहाँ पे रेडियस 2 है। ठीक, तो यहाँ पे जो सेंटर है वो 0,0 है और यहाँ पे जो सेंटर है वो 6,0 है, ये बात तो समझ गई। अब रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हमें पता है s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो s1 माइनस s2 हम सबट्रैक्ट करते हैं दोनों को, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, -1, s1 को पूरा इस साइड लेके कर लेते हैं, माइनस ऑफ एक्स माइनस 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों, एक्सपैंड करके सॉल्व करोगे, देखो क्या मिलेगा। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1, इसको तो ऐसे ही रखते हैं और इसको एक्सपांड किया, एक्स स्क्वायर -12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देखो जो जो टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं वो कर लेते हैं, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब क्या बचता है, तो ये -x का बन जाएगा प्लस 12x। ठीक है, अब बच्चों यहाँ क्या बचेगा, ये हो गया 32 माइनस 32, सो क्या बना ये -33 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कम्स आउट टू बी 11/4। आप जब सॉल्व कर लेते हो तो x जो है वो 11/4 आता है। अब इसका जो मिड पॉइंट था वो तो 3 था, ठीक है, इसका जो जॉइनिंग का मिड पॉइंट था वो 3 था, 0 0 और 6,0। तो ये जो 11/4 है वो 3 से थोड़ा उधर है, राइट। अगर मैं कहूँ कि 3,0 जो है वो ये है, तो रेडिकल एक्सिस कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, राइट। इट इज नथिंग बट x इक्वल टू 11/4। सो आई कैन क्लियरली सी कि ये क्लोजर है बिगर सर्कल की तरफ। तो ना ये दोनों पॉइंट को कंबाइन करिए, अगर दो सर्कल्स और आप उसके रेडिकल एक्सिस ढूंढ रहे हैं, तो अगर दोनों के रेडियस सेम है तो वो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, जॉइन ऑफ C1 C2 को। और अगर एक बड़ा और एक छोटा है तो बड़े की तरफ रहेगा हमेशा, राइट। तो इट विल बी क्लोजर टू द बिगर सर्कल, x इक्वल टू 11/4 इज क्लोजर, ठीक है। और परपेंडिकुलर ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा है। तो नेक्स्ट 2 पॉइंट है, हम सारी अलग अलग सिचुएशंस में रेडिकल एक्सिस को समझते हैं, बहुत क्लैरिटी लाते हैं इस कंसेप्ट में, ठीक है। अभी दोनों पॉइंट्स लिख लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं। और ओके, फोर्थ पॉइंट कहता है when circles touches each other externally then radical axis is the common tangent, ठीक है। तो ये लेटेस्ट से ये पहला सर्कल है बच्चों और ये सेकंड सर्कल है। तो अजम्पशन ये है कि ये जो दोनों सर्कल है ये टच कर रहे हैं एक पॉइंट पे, तो लेटेस्ट से पॉइंट ए जो है यहाँ टच कर रहे हैं। तो आप बताइए पहले सर्कल को लेके और सेकंड सर्कल को लेके व्हाट विल बी लेंथ ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए for both circles will be 0, ठीक है, for both circles will be 0। बच्चों बराबर बात है ना, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे टेंजेंट का लेंथ कितना होगा, 0 होगा। और हमें एक और बात पता है, एंड रेडिकल एक्सिस कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है बच्चों। तो रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द C1 C2 लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर जो लाइन है जो सेंटर्स को ज्वाइन करेगा, राइट, वो क्या होगा, टेंजेंट ही तो होगा, ओके। और वो ए से भी पास होना चाहिए। देखो ए पॉइंट पे टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल है, मतलब हमारा रेडिकल एक्सिस पे ये ए पॉइंट तो होने वाला है। इसके अलावा ये जो लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स परपेंडिकुलर, तो रेडियस परपेंडिकुलर के हिसाब से परपेंडिकुलर रहेगा। तो रेडिकल एक्सिस इज नथिंग बट द कॉमन टेंजेंट, राइट। ये हम यहाँ आराम से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, ये रेडिकल एक्सिस होगा। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, फिफ्थ, अगर दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों, एक पहला सर्कल है और एक दूसरा सर्कल, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है ए और बी, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है ए और बी, अगर हम यहाँ पे टेंजेंट्स का लेंथ देखेंगे दोनों पे भी, तो टेंजेंट्स एट पॉइंट ए एंड टेंजेंट्स एट पॉइंट बी दोनों का लेंथ क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। दोनों ही सर्कल के लिए 0 होगा। अब दोनों ही सर्कल के लिए 0 होगा मतलब ए और बी से हमारा रेडिकल एक्सिस पास करेगा। तो आई कैन से रेडिकल एक्सिस विल पास थ्रू ए एंड बी, राइट, पास थ्रू ए एंड बी। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप, बेटा रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन क्या था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होना चाहिए। तो जो ए पॉइंट है वहां से आप टेंजेंट डालो पहले सर्कल पे, 0 ही होगा। बी सेकंड सर्कल पे भी डालो, वहां पे भी 0 होगा। बी पॉइंट से टेंजेंट डालो, दोनों तरफ लेंथ 0 होगा, जैसे यहाँ पे भी आपने कहा, राइट। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी ऐसे पॉइंट्स है जहां से दोनों सर्कल को टेंजेंट्स ड्रॉ किए और वो टेंजेंट्स क्या है, इक्वल लेंथ के, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेडिकल एक्सिस है वो ए और बी से जाएगा। अब इसके अलावा अगर आप सेंटर से कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो आपको याद है कॉमन कॉर्ड जो थी वो परपेंडिकुलर होती थी, राइट। सर्कल्स के सेंटर्स अगर कनेक्ट किए तो कॉमन कॉर्ड जो है वो परपेंडिकुलर थी, हमने कॉमन कॉर्ड में पढ़ा है।
इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कॉमन कॉर्ड है, राइट, इसको और एक्सटेंड कर दीजिए आप, यही आपका रेडिकल एक्सिस बन जाएगा। ठीक है, सो कॉमन कॉर्ड इज नथिंग बट रेडिकल एक्सिस when the two circles are intersecting। इसलिए तो आप कह रहे थे सर S1 minus S2 equal to 0, याद है आपको कॉमन कॉर्ड का भी इक्वेशन S1 minus S2 equal to 0 था और रेडिकल एक्सिस का भी। तो इंटरसेक्टिंग सर्कल के वक्त कॉमन कॉर्ड ही आपका रेडिकल एक्सिस बन जाता है। तो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आ गए, राइट। तो हम सारी सिचुएशंस समझ रहे हैं, आप देखिए अच्छे से। हाँ, क्या हो गया, पॉइंट ए, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा बोथ द सर्कल्स को, तो लेंथ 0 है, इक्वल है, मतलब रेडिकल एक्सिस पे पॉइंट ए आना चाहिए। ओके, और सेंटर्स को ज्वाइन किया परपेंडिकुलर, तो टेंजेंट नॉर्मल या टेंजेंट सेंटर प्रॉपर्टी के हिसाब से वी कैन क्लियरली सी कि कॉमन टेंजेंट जो है ये हमारा रेडिकल एक्सिस बन जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए आप नेक्स्ट 2 पॉइंट्स और देखेंगे हम। पॉइंट 6, इफ सर्कल्स टचेस इंटरनली देन द रेडिकल एक्सिस इज कॉमन टेंजेंट। तो इस बार जो सर्कल्स है बेटा वो क्या हो रहे हैं, अंदर से टच हो रहे हैं, इंटरनली टच हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये टचिंग पॉइंट ए है, टचिंग पॉइंट ए दोनों सर्कल पे है। ठीक है, अगर मैं यहाँ ए से ही टेंजेंट्स पता करूं, ए से ही टेंजेंट्स पता करूं, तो टेंजेंट ऑफ लेंथ विल बी 0 for both the circles, right, for both circles। तो can I say कि radical axis will pass through A, so therefore radical axis जो होगा बच्चों क्या करेगा, वो will pass through A। क्यों पास कर रहा है सर, है ना, क्या हो गया यहाँ पे ऐसे, क्योंकि length of tangents from A to both circles is equal and that is equal to 0। तो वो अब यहाँ से पास करेगा और सेंटर से परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। तो सेंटर से परपेंडिकुलर कौन सा लाइन होता है, टैंजेंट होता है। तो अगेन हम कहेंगे कि जो कॉमन टैंजेंट है वही हमारा रेडिकल एक्सिस हो जाएगा, राइट। ये सर्कल्स के सेंटर्स को आप कनेक्ट कर लो तो इससे परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस इज कॉमन टैंजेंट इन दिस केस एज वेल। अब नेक्स्ट केस आता है कि अगर सर्कल्स एक के अंदर एक होते हैं तो क्या होगा, राइट। तो देखिए बच्चों, ये सर्कल है पहला, इसका सेंटर ये, और ये सेकंड सर्कल है जो सेंटर C2 है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, तो इनकी ज्वाइन आप कनेक्ट करोगे तो रेडिकल एक्सिस जो होगा, ठीक है, वो बराबर से यहाँ पे आएगा। इट विल बी एज आई नो कि बड़े सर्कल के पास होगा वगैरह वगैरह, आपको पता हुआ है। ठीक है, ऐसा हुआ। बट एक नोट करने वाली बात है, कि अगर अंदर होने के बाद में वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गए, ओके, इफ दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स देन देयर विल बी नो रेडिकल एक्सिस। सिर्फ एक ही ऐसी सिचुएशन है बच्चों, ठीक है, जब रेडिकल एक्सिस नहीं होंगे। कब, जब वो सर्कल्स एक के अंदर एक है, मतलब कॉन्सेंट्रिक भी है साथ में, राइट। तो इफ द टू सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक देन देयर विल बी नो रेडिकल एक्सिस, राइट। ये इंपॉर्टेंट नोट है, आप नोट करके रखिए। तो हमने सारी सिचुएशन को अलग अलग एनालाइज किया। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि सातों सिचुएशंस क्या थी अभी तक की। पहला तो आपने समझा कि लाइन कनेक्टिंग द सेंटर्स एंड रेडिकल एक्सिस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। फिर नेक्स्ट बात कही हम बाहर सर्कल, आउटसाइड टू ईच अदर। तो जब आउटसाइड होकर इक्वल रेडियस क्या है तो बाइसेक्ट करेगा जॉइन ऑफ सेंटर्स को। अगर अलग अलग रेडियस है तो जो बड़े वाला है उसके तरफ होगा। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल वाली केस होगी। फिर अगर बाहर से टच कर रहे हैं तो कॉमन टेंजेंट ही रेडिकल एक्सिस होगी। अब अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कॉमन कॉर्ड ही रेडिकल एक्सिस होगी। वैसे अगर इंटरनली टच कर रहे हैं तो अगेन कॉमन टेंजेंट ही रेडिकल एक्सिस होगी। और अगर एक दूसरे के अंदर है, ठीक है, तो एक दूसरे के अंदर है तो अगेन इट विल बी क्लोजर टू द बिगर सर्कल, जो हमें पता है ऑलरेडी। बट कॉन्सेंट्रिक अगर हो जाता है तो देन देयर विल बी नो रेडिकल एक्सिस, राइट। तो ऐसा थरो अंडरस्टैंडिंग आपको रेडिकल एक्सिस का यहाँ पे मैंने दिया है, राइट। आप नोट कर लीजिए सारी बातें, और थोड़ी बातें बची है, राइट। हम कंटिन्यू करेंगे पॉइंट्स को। बच्चों ये 8 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार कर लेना, ठीक है। 1 2 3, राइट, स्टार कर सकते हो आप। क्या कह रहा है ये पॉइंट हमें, इफ अ सर्कल कट्स द टू सर्कल्स ऑर्थोगोनली। पर लेट अस से 2 सर्कल दिए हुए हैं हमें, ये पहला सर्कल है, ओके, एंड दिस इज अनदर सर्कल गिवन टू अस। ठीक है, तो ये सेंटर C1 रख दिया, इसका सेंटर C2 रख दिया। ठीक है बच्चों, अब एक थर्ड सर्कल आया, वो क्या करेगा, इन दोनों सर्कल्स को कट करेगा। और कैसे कट कर रहा है, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। इसका सेंटर आप पकड़ लीजिए C3। तो जो थर्ड सर्कल है जो मैंने ब्लू कलर में दिखाया है, ये दोनों को कैसे कर रहा है, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो अ सर्कल कट्स द टू गिवन सर्कल्स ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है। मतलब कि ये कि जो इसका टेंजेंट है वो दूसरे का नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है, राइट। तो इस सर्कल का जो टेंजेंट है बच्चों वो दूसरे के सेंटर से जाएगा, ये बात बराबर है P से। वैसे ही इसका भी टेंजेंट इसके लिए नॉर्मल बन जाएगा, तभी तो ये ऑर्थोगोनल होंगे। वैसे यहाँ पे बात करेंगे आप, तो यहाँ पे भी आप देखिए लेटर से Q पॉइंट इंटरसेक्शन, तो जो टेंजेंट है C2 के लिए वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा C3 के लिए, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे भी, तभी तो ये ऑर्थोगोनल कहे जाएंगे, राइट। इनमें जो एंगल है बच्चों वो 90 है, ऑर्थोगोनल है, ठीक, ऐसी बात होगी। सो नाउ कैन यू सी कि ये जो बड़ा सर्कल है इसके लिए PC3 इज इक्वल टू QC3, क्योंकि ये रेडाई है,
ओके, ये देखिए ये PC3 और QC3 क्या रेडियस है ना बच्चों, तो ये दोनों का लेंथ कैसा होगा, इक्वल होगा। कौन से सर्कल के लिए बात हो रही है, C3 वाले सर्कल के लिए। ये जो C3 वाला सर्कल है, ये रेडियस ऑफ C3 रहेगा, ये करेक्ट। ओके, तो PC3 इज इक्वल टू QC3। अगर आप ध्यान देना तो C3 एक ऐसा पॉइंट है जहां से मैंने टैंजेंट्स ड्रॉ किए हैं दोनों सर्कल्स को, तो ये टैंजेंट हो गया C3P और ये टैंजेंट हो गया C3Q। सो आई कैन से C3P एंड C3Q, C3P and C3Q are tangents to the circles, right, of equal length। ये tangents कैसे, equal length के है। ओके बच्चों, तो ये जो है C3 से, C3 एक आउटसाइड पॉइंट है जहां से tangents ड्रॉ किया आपने दोनों सर्कल को, और ये tangents का लेंथ इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये रेडाई है थर्ड सर्कल के, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि C3 किस पे लाई करेगा, C3 लाई करेगा किस पे, देयरफॉर C3 लाइज ऑन रेडिकल एक्सिस, क्योंकि टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है बच्चों। ये सोचते से ही आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है, तो टेंजेंट्स की लेंथ जहां से इक्वल होती है, ऐसे सारे पॉइंट्स का लोकस क्या होता है, ऐसे सारे पॉइंट्स का लोकस रेडिकल एक्सिस होता है। देयरफॉर C3 विल लाई ऑन रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस का एक और डेफिनेशन है, ये कहते हैं अनदर डेफिनेशन, ठीक है, अनदर डेफिनेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस इज नथिंग बट, रेडिकल एक्सिस इज locus of centers of all the circles, locus of centers of all the circles, locus of centers of all circles which cuts two given circles orthogonally, two given circles orthogonally, ठीक है बच्चों। ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है, देखो ऐसे बहुत सारे सर्कल्स होंगे, तो उन सारे सेंटर्स को अगर हम कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सारे सेंटर्स से टैंजेंट का लेंथ इक्वल होगा, तो एक रेडिकल एक्सिस देगा हमें, ठीक है। तो ऐसे सारे सेंटर्स को हम कनेक्ट करेंगे तो हमें एक क्या देगा, रेडिकल एक्सिस देगा। तो बच्चों बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ अ सर्कल व्हिच कट्स टू गिवन सर्कल्स ऑर्थोगोनली। तो ऐसा लोकस रेडिकल एक्सिस है, ठीक है। और मैं फिर से बता रहा हूं क्या पूछेंगे आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा, फाइंड लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स, राइट, विच कट्स द गिवन टू सर्कल ऑर्थोगोनली। दो सर्कल दिए हुए हैं, उनको ऑर्थोगोनल कट करने वाले सर्कल्स के सेंटर का लोकस इज नथिंग बट रेडिकल एक्सिस, ऐसा होता है। दिस इज अनदर डेफिनेशन, इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूं 8, राइट। आप समझ लीजिए इस बात को, मैं फिर से बताता हूं आपको। आपने कहा कि ये जो दो गिवन सर्कल है C1 C2, इसको हमारा सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, और अगर ऑर्थोगोनली कट करता है इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के टैंजेंट नॉर्मल हो जाएंगे ये। तो आई कैन से PC3 और QC3 ये टैंजेंट्स हैं इन दोनों को, और साथ में ये सेंटर से भी पास होंगे, तो ये रेडाई होने के कारण इक्वल होंगे, तो टैंजेंट्स ड्रॉन आर ऑफ इक्वल लेंथ। देयरफॉर C3 लाइज ऑन द रेडिकल एक्सिस ऑफ C1 एंड C2, रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्कल्स C1 एंड C2, ठीक है। ये जो दो सर्कल्स है S1 S2 का हो या C1 C2 के सेंटर्स वाले सर्कल, इसके रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। तो ऐसे सारे पॉइंट्स अगर हम इकट्ठा करें, सेंटर्स इकट्ठा करें, तो वो हमेशा रेडिकल एक्सिस पे लाई करेंगे। देयरफॉर आई कैन से रेडिकल एक्सिस इज locus of centers of all the circles which cuts the two given circles orthogonally, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं रेडिकल सेंटर क्या होता है। नेक्स्ट थिंग है रेडिकल सेंटर। तो लेट अस से बच्चों 3 सर्कल्स है, ये पहला सर्कल है, इसका इक्वेशन है S1 इक्वल टू 0, सेकेंड सर्कल S2 इक्वल टू 0, और थर्ड सर्कल को हम S3 इक्वल टू 0 कह देते हैं, ठीक है। अब इसका जो रेडिकल एक्सिस होगा, राइट, इन दोनों का आपको पता है रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इसका जो रेडिकल एक्सिस होगा इन दोनों का, ठीक है, वो हो जाएगा S2 माइनस S3 इक्वल टू 0, और ये दो कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। नाउ फैमिली ऑफ लाइंस अगर मैं निकालना चाहूं, फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू P, ठीक है। तो आपको याद है कि इट इज गिवन बाय, फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन क्या होता है कि पहला लाइन का इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरे लाइन का इक्वेशन, तो इट विल बी नाउ S1 माइनस S2, ये पहला लाइन का इक्वेशन है, प्लस लैम्डा टाइम्स S2 माइनस S3 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर बच्चों मैं लैम्डा को 1 ले लेता हूं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा S1 माइनस S2 प्लस S2 माइनस S3 इक्वल टू 0, तो यहां से आपको मिलता है S1 माइनस S3 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो S1 माइनस S3 लाइन रहेगा वो भी P से पास होगा, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या मिला है आपको, S1 माइनस S3 इक्वल टू 0 मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ है बेटा कि फैमिली ऑफ लाइंस में से एक लाइन ऐसा है जो S1 माइनस S3 है, और S1 माइनस S3 क्या होगा, इनका रेडिकल एक्सिस होगा।
राइट, इन दोनों का रेडिकल एक्सिस होगा, तो इन दोनों का रेडिकल एक्सिस भी P से जाएगा, तो S1 माइनस S3 इक्वल टू 0, ये भी P से जाएगा। तो देयरफॉर आई कैन से इन तीनों सर्कल्स के जो तीन रेडिकल एक्सिस है दे आर कॉन्करेंट, दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट। तो रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री सर्कल्स आर कॉन्करेंट, ठीक है। और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है बच्चों, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी P, so this point of concurrence is called as radical center, ठीक है, इसको radical center कहते हैं, is called as radical center, ठीक है। बात समझते हैं फिर से एक बार कि आप देखिए इन दोनों सर्कल का जो रेडिकल एक्सिस होगा वो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 होगा, इन दोनों का जो होगा वो S2 माइनस S3 इक्वल टू 0 होगा। अब ये दो लाइन तो इंटरसेक्ट करती ही है अगर वो पैरेलल ना हो तो अब ये दो लाइन मीट करेगी P पे। तो मैं पता करना चाह रहा था कि ऐसी कौन सी लाइंस है जो P से पास करेगी, तो मैं फैमिली ऑफ लाइंस निकाला P से, तो आपको पता है L1 प्लस लैम्डा L2 होता है, L1 मतलब पहला इक्वेशन S1 माइनस S2 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 माइनस S3 इक्वल टू 0। अब अलग अलग लैम्डा की वैल्यू के लिए अलग अलग लाइंस मिलेगी, तो लैम्डा को अगर मैंने 1 डाला तो मुझे मिल रहा है S1 माइनस S3 इक्वल टू 0, मतलब P से पास होगी वो लाइन जिसका इक्वेशन S1 माइनस S3 इक्वल टू 0 है। और S1 माइनस S3 इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन है, रेडिकल एक्सिस ऑफ दिस टू सर्कल्स। इसका मतलब है जब भी मैं कोई भी तीन सर्कल्स अगर ले रहा हूं, ठीक है, ऐसे कोई रैंडम तीन सर्कल्स अगर मैं ले रहा हूं, राइट, जो कि कॉन्सेंट्रिक नहीं है वगैरह वगैरह, आप देखो एक रैंडम सिचुएशन लिए, तो द रेडिकल एक्सिस ऑफ ऑल थ्री always meet at a point and that point of concurrence is called as radical center, ठीक है। तो बेटा रेडिकल सेंटर अगर ये है, इसका मतलब क्या होगा कि यहां से जब आप टेंजेंट डालोगे S1 पे और यहां से जब टेंजेंट डालोगे S2 पे, वो इक्वल लेंथ के होंगे, क्योंकि रेडिकल एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लेंथ टेंजेंट की इक्वल देते हैं। तो टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P टू सर्कल 1 एंड टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P टू सर्कल 2 एंड टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P टू सर्कल 3 आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो कहना है इसे रेडिकल सेंटर is the point from where tangents drawn to all three circles are of equal length, ठीक है। तो रेडिकल सेंटर तो ऐसा पॉइंट है बच्चों, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट करेंगे आप, रेडिकल सेंटर के अंदर ही बात हो रही है सारी। ये ऐसा पॉइंट है कि इससे आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे सर्कल 1 को, सर्कल 2 को, सर्कल 3 को। मैं यहाँ कर लेता हूँ ड्रॉ, यहाँ से अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया यहाँ पे, फिर पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है। तो दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये तीनों ही क्या हो गए, इक्वल लेंथ के हो गए। लेट अस ये A पे टच हो रहा है, B पे टच हो रहा है, C पे टच हो रहा है, ठीक, क्योंकि वो पॉइंट रेडिकल एक्सिस के ऊपर है, रेडिकल एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स होते हैं उन सर्कल्स के ऊपर उनके लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ऐसी बात हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हम कर रहे हैं, आप लिख लीजिए, सारी बातें आप लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको और आगे बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। आप एक और पॉइंट देखेंगे अभी, और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये भी, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने लिख ली होगी, आपने नोट कर ली होगी सारी बातें। सो नाउ बच्चों, अब देखिए, अब ये तीनों जो टेंजेंट्स है वो इक्वल लेंथ के है। तो अगर मैं इसको रेडियस पकड़ के एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, एक फोर्थ सर्कल आया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सर्कल इन तीनों सर्कल्स को क्या करेगा, ऑर्थोगोनली कट करेगा। सर ये कैसे हुआ? आपको याद है अभी हमने 8th प्रॉपर्टी देखा था, उसमें क्या कहा था कि ये PC3 PC याद है आपको, QC3 वगैरह इक्वल लेंथ के थे। तो इन दोनों सर्कल्स के लिए टेंजेंट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो ये क्या हुआ, सेंटर ऑफ द सर्कल व्हिच कट्स दिस टू सर्कल्स ऑर्थोगोनली। अभी हमने 8th प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ठीक है। वैसे ही इन दोनों सर्कल के लिए आप ये दोनों रेडियस इक्वल है, मतलब टेंजेंट्स ड्रॉन आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया, ठीक है। तो व्हाट डू आई से, रेडिकल सेंटर जो है, रेडिकल सेंटर ऐसे सर्कल का, मैं यहाँ पे देखिए, मैं पूरा फिर से बताऊंगा आपको। तो आई कैन ऑल्सो से कि रेडिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल which cuts the three circles orthogonally, ठीक है, ऑर्थोगोनली। रेडिकल सेंटर ऐसे सर्कल का सेंटर है जो गिवन तीन सर्कल को क्या करेगा, ऑर्थोगोनली कट करेगा। और रेडियस क्या होगा, तो रेडियस विल बी नथिंग बट लेंथ ऑफ टेंजेंट, एंड जो सर्कल है इसका रेडियस क्या होगा, इट्स रेडियस विल बी लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम रेडिकल सेंटर,
ओके, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम रेडिकल सेंटर, ऐसे हो जाएगा। सर ये वाला पॉइंट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है बच्चों, आराम से देखिए ना। अभी 8 पॉइंट की हेल्प ले रहा हूं मैं, जो लास्ट पॉइंट था ना उसकी हेल्प लिया है मैंने यहाँ पे। क्या हेल्प ली मैंने कि ये जो है ये रेडियस है, जैसे हम बात करें दोनों इक्वल लेंथ के, तो ये टेंजेंट्स है इक्वल लेंथ के, तो ये रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। तो आपने अभी बात की थी ना कि अगर दो सर्कल्स को एक थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली कट करता है, लास्ट पॉइंट में कहा था आपने, अगर ऑर्थोगोनली कट करता है तो वो रेडिकल एक्सिस पे होता है वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये वाली सिचुएशन पूरी फिट हो रही है 8 पॉइंट के लिए। तो ये जो थर्ड सर्कल ड्रॉ किया है वो S1 S2 को ऑर्थोगोनली होगा, वैसे S2 S3 को भी ऑर्थोगोनली होगा, वैसे S3 S1 को भी ऑर्थोगोनली कट करेगा। मतलब अब ऐसा है कि रेडिकल सेंटर ऐसे सर्कल का सेंटर है जो तीन सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली मेंस में, एडवांस में, ठीक है, एडवांस में बनने लायक क्वेश्चन नहीं है कि फाइंड अ सर्कल व्हिच कट्स ऑल थ्री सर्कल्स गिवन, कि तीन इक्वेशन दी होगी ऑर्थोगोनली। तो आप कैसे करोगे, तो आप रेडिकल एक्सिस की हेल्प से रेडिकल सेंटर निकालोगे, वो सेंटर बन जाएगा, एंड उस पॉइंट से आप टेंजेंट टू एनी ऑफ द सर्कल निकालोगे, वो रेडियस बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस देखेंगे हम इसके ऊपर। ठीक है, आप लिख लीजिए रेडिकल सेंटर के पॉइंट्स। सो बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हमने रेडिकल एक्सिस को लेके, चलिए अप्लाई करते हैं एग्जांपल्स पे। तो पहला क्वेश्चन है, तो लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ द सर्कल व्हिच कट्स द सर्कल्स ऑर्थोगोनली इज। नाउ हमें क्या पूछा गया, आप ध्यान से देखिए, हमें लोकस निकालना है सर्कल्स के सेंटर का जो दो सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करता है। तो दो सर्कल्स दिए हुए हैं, उसको एक थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, ठीक है, और ऐसे सर्कल्स के सेंटर का लोकस निकालना है। तो आपको याद है ये जो लोकस है बच्चों, राइट, यही हमारा रेडिकल एक्सिस है ना। हमने 8 पॉइंट में पढ़ा है कि जब भी कोई दो सर्कल को कट करेगा तो उस सर्कल के सेंटर का लोकस इज नथिंग बट रेडिकल एक्सिस। और रेडिकल एक्सिस आप कैसे निकालते हो, तो इक्वेशन निकालनी है आपको रेडिकल एक्सिस की। तो therefore required locus is nothing but radical axis. So equation of radical axis is S1 minus S2 equal to 0. राइट, ये दोनों इक्वेशंस S1 S2 है बच्चों, यहीं पे कर लेते हैं अगर आप तो भी चल जाएगा। सबट्रैक्ट करते ध्यान देना है, कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 4x माइनस ऑफ 4x, तो ये हो गया 8x, ठीक है, ये माइनस 6 माइनस, ठीक है, अब देखो प्लस माइनस माइनस ऐसी बात होगी, तो ये 8x हो गया, ये हो जाएगा माइनस 12y 9 माइनस 4 प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो बच्चों कितना सिंपली एक स्टेप में आंसर आ गया हमारा, 8x माइनस 12y प्लस 5 इक्वल टू 0। देखेंगे आप ऑप्शन, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सर समझ नहीं आया सर, आपने इतने जल्दी कैसे कर लिया। लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ द सर्कल व्हिच कट्स द टू सर्कल्स, ये दो सर्कल्स जो है इनको कट कर रहा है ऑर्थोगोनली। तो ऐसे सेंटर्स का लोकस जो है, हमने 8th पॉइंट देखा था, पीछे जाइए देखिए, वो क्या था, रेडिकल एक्सिस था। मतलब हमें रेडिकल एक्सिस पूछा गया है। तो रेडिकल एक्सिस क्या होता है, दोनों इक्वेशंस को आप कट करोगे, सबट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो S1 माइनस S2, तो इन दोनों को सबट्रैक्ट किया तो ये तो कट हो गए, 4x माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है, वैसे माइनस 12y और 5, तो वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर हियर। अब बहुत ही इजीली हमने सॉल्व किया, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम व्हिच लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल्स, तीन सर्कल दिए हुए आर इक्वल। अब ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पे हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तीन सर्कल को, तो 1 सेकंड और 3, तो यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, ये तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको याद है ये जो पॉइंट होता है, ये होता है रेडिकल सेंटर, ठीक है बेटा बच्चों। तो ये है रेडिकल सेंटर, हमें रेडिकल सेंटर निकालना होगा। तो रेडिकल सेंटर कैसे निकलेगा, तो इट इज इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो आपको रेडिकल एक्सिस निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं ये S1 इक्वल टू 0 है, ये S2 इक्वल टू 0 है, ये S3 इक्वल टू 0 है, तो कोई भी दो रेडिकल एक्सिस है, पहला रेडिकल एक्सिस ले लीजिए, ठीक है, और फिर यहाँ से कोई दूसरा रेडिकल एक्सिस ले लीजिए। तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ से आप ले लिया S2 माइनस S3 इक्वल टू 0, और ये S1 माइनस S3 इक्वल टू 0। तो इन तीनों रेडिकल एक्सिस पे रहेगा, ठीक है। तो रेडिकल सेंटर कैसे निकाला जाएगा कि कोई भी दो रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्शन, राइट, दो का भी चल जाएगा, राइट। सो हम कोई भी दो रेडिकल एक्सिस निकालेंगे, उनका इंटरसेक्शन, ठीक है। और फिर उसके बाद में बोला गया ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच कट्स दिस थ्री सर्कल्स ऑर्थोगोनली। तो हमें एक ऐसा सर्कल चाहिए, ठीक है, जो कि इन तीनों को ऑर्थोगोनली कट करे। तो सेंटर विल बी रेडिकल सेंटर एंड रेडियस विल बी दिस लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, अभी हमने पढ़ा था। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो आपको पहले रेडिकल एक्सिस निकालने पड़ेंगे और फिर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखना पड़ेगा। तो बच्चों पहले दो सर्कल्स को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, ठीक है, पहले दो सर्कल को S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करें, मतलब इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, और यहाँ क्या बन जाएगा माइनस 2x माइनस, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस,
ठीक है, तो -2x -5x, तो इट बिकम्स नाउ -7x आएगा। ठीक है, -7x आएगा ये। देखिए इक्वेशन पहले रेडिकल सेंटर की, रेडिकल एक्सिस की, फिर ये 3 और ये प्लस हो जाएगा तो +8y। ठीक है, और फिर -7 -9 तो -16 इक्वल टू 0। ये पहला रेडिकल एक्सिस आया है। ठीक है बच्चों, अगर ये S1 है, ये S2 है, इनको साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करोगे, राइट, S1 - S2 करोगे तो इस तरह कुछ आने वाला है। वैसे आप नेक्स्ट 2 को करोगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट 2 को तो ये मिटा देता हूँ। अब नेक्स्ट 2 की बात करते हैं, तो इन दोनों की बात करते हैं तो अगेन x2 y2 कट हो जाएगा, ये हो गया माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या होगा 5x - 7x, तो इट विल बी नाउ, ठीक है, आप S2 - S3 इक्वल टू 0 कर रहे हो, तो सेकंड इक्वेशन क्या होगा 5 - 7, तो दैट विल बी -2x, फिर -5 + 9, तो दैट विल बी +4y, 9 - 29, तो दैट इज -20 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों आई है। ये दोनों क्या है, ये दोनों रेडिकल एक्सिस है। पहला रेडिकल एक्सिस इन दोनों सर्कल्स के बना है और सेकंड इन दोनों से, तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा दैट विल बी द पॉइंट फ्रॉम वेयर लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, जिसको हम रेडिकल सेंटर भी कहते हैं। तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है बच्चों। तो नाउ सॉल्विंग साइमल्टेनियसली कैसे करेंगे। पहला इक्वेशन है -7x + 8y - 16 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि यहाँ पे भी 8y आ जाए, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करके अगर हम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, सो इट इज नाउ -4x + 8y - 40 इक्वल टू 0। ठीक है, और आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। दिस इज गोइंग टू बी -3x और यहाँ पे आएगा ये +24, तो यहाँ से x इक्वल टू 8 आ गया। अब x इक्वल टू 8 डालोगे बच्चों, यहाँ पे इसमें भी x इक्वल टू 8 डालिए, तो -16 -36, तो y इक्वल टू 9 आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करोगे तो देयरफॉर 8, 9 इज रेडिकल सेंटर, और ये ऐसा पॉइंट है, रेडिकल सेंटर है बच्चों ये। ठीक है, यही रेडिकल सेंटर है और ये ऐसा पॉइंट है जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे खत्म। ये पहला पॉइंट खत्म हो गया। अभी दूसरा पॉइंट बचा है। दूसरा पॉइंट क्या है, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, तो सेंटर तो यही होगा उस सर्कल का। अब हमें रेडियस भी निकालना होता है, तो आपको याद है रेडियस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इस सर्कल को इस पॉइंट से, तो आपको याद है लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा √S3, S1 S2 S3 कुछ भी ले सकते हो आप, तो मैं S3 रखिए यहाँ पे इक्वेशन। अब रख देते हैं यहाँ पे 8, तो ये हो जाएगा 8² + 9² + 7 × 8 - 9 × 9, ठीक है, +29, ऐसे आ जाएगा। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकाला जाता है, पॉइंट आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो कितना होगा बच्चों देखेंगे अब। तो ये 9² और 9² तो कैंसिल हो गया, 8² हो गया 64 + 56 + 29। ठीक है, तो आप देखिए ये 120 149, तो √149 इज रेडियस। जो सर्कल हम निकाल रहे हैं, जो सर्कल हमें चाहिए है, उसका रेडियस क्या है, √149 आ गया। तो सेंटर पता है हमें 8, 9 है, रेडियस पता है हमें, सो देयरफॉर नाउ लास्ट स्टेप्स आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज x - 8² + y - 9² इक्वल टू √149 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप एक्सपांड कर लीजिए एंड यू गेट द आंसर रिक्वायर्ड। तो अगला स्टेप मैं लिख देता हूं, पूरा तो एक्सपांड नहीं करने की जरूरत है, आप ऑप्शन में देख सकते हैं, बस यहाँ पे इक्वल टू 149 लिख देते हैं। सो दिस इज द सर्कल विच कट्स द 3 गिवन सर्कल ऑर्थोगोनली। अब बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, हमने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ लगा लिया, रेडिकल सेंटर भी निकाला जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है, फिर ऐसा सर्कल निकाला जो तीनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। ठीक है, आप अच्छे से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे रेडिकल एक्सिस का कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब अगला पॉइंट देखेंगे विच इज कॉल्ड एज कोएक्सियल सिस्टम। आप ये लिख लीजिए, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, कुछ लोग इसको फैमिली ऑफ सर्कल्स भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, इफ सिस्टम ऑफ सर्कल्स हैव सेम रेडिकल एक्सिस देन दे आर कॉल्ड एज कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। ठीक है, तो अगर कोई सिस्टम ऑफ सर्कल्स, कोई बहुत सारे सर्कल्स है, दे हैव कॉमन रेडिकल एक्सिस, तब उसे कहा जाता है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। चलिए देखते हैं केस 1। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं और एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, तो बेटा ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, P और Q पे। तो नाउ सिस्टम ऑफ सर्कल्स विच आर पासिंग थ्रू दिस टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स। अभी जो इंटरसेक्ट कर रहा है हमने, तो यहाँ से बहुत सारे सर्कल्स पास हो सकते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट से बेटा बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं। जैसे एक सर्कल ये हो गया, ऐसा भी हो सकता है कि एक सर्कल ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सर्कल्स जो है इधर साइड में भी आएंगे, तो ऐसा आएगा, एक सर्कल इधर आएगा। तो देयर आर फैमिली ऑफ सर्कल्स और सिस्टम ऑफ सर्कल्स विच इज पासिंग थ्रू
ठीक है, सिस्टम ऑफ सर्कल्स विच इज पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो नाउ ये सारे सर्कल जो मैंने ड्रॉ किए बच्चों, हाँ आप फिगर पे मत जाइए, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझिए। तो ये सारे सर्कल्स जो मैंने ड्रॉ किए हैं बच्चों, ठीक है, दे ऑल हैव कॉमन लाइन पी क्यू एज रेडिकल एक्सिस। ये सारे सर्कल्स का क्या हुआ, कॉमन लाइन जो है, रेडिकल एक्सिस जो है वो कॉमन है, राइट, पी क्यू, दैट इज नथिंग बट रेडिकल एक्सिस फॉर ऑल ऑफ दिस सर्कल्स। तो देयरफॉर आई कैन से दिस सिस्टम ऑफ सर्कल इज नथिंग बट कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। तो बच्चों ये बना कैसे है, ये बना है थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड अ लाइन। लेट अस से जो सर्कल दिया है वो s इक्वल टू 0 दिया है और जो लाइन दी है वो l इक्वल टू 0 दिया है। तो देन द इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स इज गिवन बाय s प्लस लैम्बडा l इक्वल टू 0 वेयर लैम्बडा इज सम रियल वैल्यू। ठीक है, लैम्बडा इज सम स्केलर रियल वैल्यू। ठीक है, तो ये है पहला केस जो बना है थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड अ लाइन। ठीक है, एंड हियर द लाइन बिकम्स द कॉमन रेडिकल एक्सिस फॉर ऑल ऑफ दिस सर्कल्स। नाउ सेकंड केस लेते हैं हम, जहां पे दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करेंगे। तो दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं हम P और Q पे। तो बेटा अगेन इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारे सर्कल्स जा सकते हैं। देखिए ये एक सर्कल आ सकता है जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आ रहा है, एक ये सर्कल हो सकता है जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आ रहा है, एक इधर भी हो सकता है सर्कल जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाएगा। ठीक है, देयर आर मेनी सर्कल्स पॉसिबल व्हिच आर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो PQ है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां से जो लाइन बनेगी दैट विल बी नथिंग बट द रेडिकल एक्सिस फॉर ऑल ऑफ दिस, राइट। तो यहां पे जो सर्कल्स बने हैं, ये जो कोएक्सियल सिस्टम बना है, यहाँ पे जो कोएक्सियल सिस्टम बना है, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, through intersection of two circles S1 equal to 0 and S2 equal to 0 is, ये दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन से बना है, तो इसे हम कहेंगे S1 प्लस लैम्बडा S2 इक्वल टू 0। ठीक है, बट यहाँ एक नोट करने वाली बात है कि लैम्बडा शुड नॉट बी -1। ऐसा क्यों, लैम्बडा -1 हो गया तो अब ये जो है एक नया सर्कल नहीं बनेगा, एक लीनियर लाइन कॉमन कॉर्ड एक रेडिकल एक्सिस बन जाएगा, आपको ये बात पता है। ठीक है, सो देयरफॉर लैम्बडा शुड नॉट बी इक्वल टू -1, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे। ठीक, तो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स का मतलब है फैमिली ऑफ सर्कल्स जो इन इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहा है। यहाँ पे दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन से जा रहा है, तो इसलिए इसको S1 प्लस लैम्बडा S2 इक्वल टू 0 कहा है। यहाँ पे एक लाइन और एक सर्कल के इंटरसेक्शन से जा रहा है, तो यहाँ पे S प्लस लैम्बडा L इक्वल टू 0 कहा है। तो ऐसी बहुत सारे केसेस ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे और भी केसेस डिस्कस किए जा सकते हैं, बट ये दो केस इनफ है हमें समझाने के लिए कि कोएक्सियल सिस्टम होता क्या है। यहाँ पे भी PQ कॉमन रेडिकल एक्सिस है, यहाँ पे भी PQ कॉमन रेडिकल एक्सिस है। सो ऑल सच फैमिली ऑफ सर्कल्स व्हिच हैव कॉमन रेडिकल एक्सिस आर कॉल्ड एज कोएक्सियल सिस्टम। चलिए इन पे क्वेश्चंस कैसे होते हैं ना वो देखते हैं। कॉन्सेप्ट तो यहाँ क्लियर हो गया होगा, अब देखेंगे क्वेश्चंस ऑन दिस। दो क्वेश्चंस देखते हैं और आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द कोएक्सियल सिस्टम गिवन बाय, ये देखिए एक सर्कल का इक्वेशन है, एक लाइन का इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो कोएक्सियल सिस्टम है वो कैसी है, S प्लस लैम्बडा L इक्वल टू 0 है। मतलब एक सर्कल, और सर्कल क्या है यहाँ पे आप देख लेंगे, तो सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4, ये सर्कल का इक्वेशन है बच्चों। और जो लाइन का इक्वेशन है, आपको ये 2 भी अंदर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, लेके गए तो भी चलेगा, नहीं तो हम लेकिन हमेशा करेंगे। तो ये हो गया 2 इंटू 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो 0 के साथ इक्वेट हो रहा है, बट हमेशा हम क्या करेंगे, S प्लस लैम्बडा L करेंगे। तो लैम्बडा के अलावा जो भी रहेगा वो लीनियर इक्वेशन में आ जाएगा। तो नाउ ये जो सिस्टम ऑफ सर्कल है कैसा है, इंटरसेक्टिंग है या टचिंग है या नॉन इंटरसेक्टिंग है। मतलब हमें बताना है कि ये सर्कल और लाइन कैसी है। सर्कल और लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग। अगर सर्कल और लाइन टच कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा टचिंग सिस्टम। अगर सर्कल और लाइन बाहर से चले गए होंगे तो ये हो जाएगा नॉन इंटरसेक्टिंग। और फोर्थ अगर हम तीनों नहीं बता पाए तो बेटा कैसे चेक करेंगे कि ये सर्कल और लाइन का रिलेशन क्या है। बहुत बढ़िया है ना, P और R का रिलेशन देखना पड़ेगा। अब P क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो हमें सेंटर ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। उसके लिए 2G क्या है, यहाँ पे -4 दिया है, 2F -2 दिया है और C -4 दिया है। सेंटर और रेडियस निकालेंगे तो सेंटर होता है -G -F। आप निकालोगे यहाँ से तो 2, 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से G -2 आ गया तो -G हो गया 2। ठीक है, F -1 आ गया तो -F करेक्ट है। नाउ रेडियस इज रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस ऑफ C। तो ये सब अपने लगाया तो इट इज कमिंग आउट टू बी 3। तो सेंटर रेडियस मिल गया। अब इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है हमें, P निकालना है और फिर चेक करना है वो R से बराबर है, कम है या ग्रेटर है। ठीक है बच्चों, तो नाउ सेंटर जो है 2, 1, वहां से आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा फ्रॉम द लाइन 6x प्लस 8y प्लस 10।
ठीक है, तो उसको हम p कहेंगे, तो p विल बी इक्वल टू, अब आप 2 और 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 10 डिवाइड बाय रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ऐसी बात हो जाएगी। तो विच इज इक्वल टू, नाउ देखिए यहाँ पे 12 20 30 आ गया ऊपर और नीचे है ये 10, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 3। तो p इज इक्वल टू r आ रहा है बच्चों, है ना, रेडियस भी 3 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 3 है। तो अगर p इक्वल टू r है मतलब ये सिस्टम ऑफ सर्कल्स कैसे हो गए, टचिंग सिस्टम ऑफ सर्कल्स, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ठीक है, मतलब ये ऐसा है कि एक सर्कल दिया है और एक लाइन दी है, वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो हम फैमिली ऑफ सर्कल्स और कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स देख रहे हैं जहां पे ऐसे सर्कल होंगे जो टच करेंगे इसको, बहुत सारे सर्कल्स होंगे, राइट, तो यहीं पे टच करेंगे, ऐसे बहुत सारे सर्कल्स मिलेंगे। तो ये जो सिस्टम ऑफ सर्कल्स है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल होगा, दे आर हैविंग द सेम कॉमन टेंजेंट एज रेडिकल एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपको एक क्वेश्चन समझना है, आपको p और r में रिलेशन देखना होगा। अगर p लेस देन आ रहा था तो वो इंटरसेक्टिंग हो जाता अगले क्वेश्चन में कभी मिले तो, ओके, p ग्रेटर देन आ रहा होता, वो ग्रेटर देन r होता तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग हो जाता। तो ये कॉन्सेप्ट है, s निकाला, l निकाला, फिर आपने p और r, p मतलब डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द लाइन, ये चेक करना होगा हमें। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कोएक्सियल सिस्टम को लेकर, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कोएक्सियल सिस्टम पे एक। तो द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन द लाइन, सेंटर इज ऑन द लाइन x + 2y = 3 एंड कोएक्सियल विद द सर्कल्स, दो सर्कल्स दिए हैं उससे कोएक्सियल। तो आपको पता है कि दो सर्कल्स अगर दिए तो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल इज गिवन बाय s1 + λ s2 = 0 वेयर λ इज सम रियल वैल्यू। और बच्चों जैसे लैम्बडा का अलग अलग वैल्यू मिलेगा तो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्बडा के लिए हमें पर्टिकुलर सर्कल मिलेगा। तो हमें यहाँ से एक लैम्बडा का वैल्यू ढूंढना है, राइट, और उसके लिए हमें एक कंडीशन दी है। तो यहाँ वो कंडीशन क्या है कि द सेंटर इज लाइंग ऑन दी लाइन x + 2y = 3। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। s1 मतलब पहला सर्कल, तो इसको हम s1 कह रहे हैं और इसको हम s2 कह रहे हैं। तो s1 + λ s2 यहाँ लिख देते हैं इक्वेशंस, तो हो जाएगा x² + y² - 2x - 4y + 1 प्लस लैम्बडा टाइम्स सेकंड इक्वेशन है x² + y² - 4x - 2y + 4 = 0। ठीक है, तो ये हो गया। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे x² है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो अब देखेंगे 1 + λ टाइम्स x² आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे x² और यहाँ लैम्बडा x² तो 1 + λ टाइम्स आ जाएगा। सिमिलरली 1 + λ टाइम्स y² आएगा। x के टर्म्स देखेंगे आप, x के टर्म्स यहाँ देखिए, यहाँ -2 है और यहाँ -4 लैम्बडा हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस कर देता हूँ मैं, -2 - 4 λx। y के टर्म देखेंगे आप, तो यहाँ -4y है और यहाँ पे -2y, तो यहाँ पे लैम्बडा, तो इट विल बी नाउ -4, ठीक है, ब्रैकेट में लेता हूँ, -2 λy और नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म 1 + 4 λ = 0। ऐसा हमारा सर्कल का इक्वेशन बन रहा है। अच्छा बच्चों, सर्कल का सेंटर अगर लेना है तो कोफिशिएंट x² y² क्या होने चाहिए 1, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को बाय 1 + λ। तो जब मैं 1 + λ से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा x² + y²। ठीक है, अब यहाँ पे आपका बन जाएगा -2, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ बच्चों, तो +2 टाइम्स -1 - 2 लैम्बडा। अब देख लीजिए 2 कॉमन लिया तो -1 - 2 लैम्बडा और डिवाइड भी किया हमने तो 1 + λx आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट से भी हम 2 कॉमन ले रहे हैं क्योंकि है यहाँ पे, तो ये -2 - लैम्बडा हो जाएगा, तो अंदर हो गया -2 - λy अपॉन 1 + λ प्लस 1 + 4 λ अपॉन 1 + λ = 0। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन आ गई है। अब देखिए आप कंपेयर करेंगे 2gx, तो ये पूरा g है और ये f है, तो यहाँ देखेंगे g क्या है, -1 - 2 लैम्बडा अपॉन 1 + लैम्बडा और f है -2 - लैम्बडा अपॉन 1 + लैम्बडा। तो सेंटर जो होता है वो -g - f होता है, तो आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेंटर बन गया 1 + 2 लैम्बडा अपॉन 1 + लैम्बडा, कॉमा ये बन जाएगा 2 + लैम्बडा अपॉन 1 + लैम्बडा। यहाँ तक की सारी कहानी आपको समझ आ रही होगी कि कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल इज गिवन एज s1 + λ s2, s1 λ s2 किया, इसको थोड़ा सिंपलीफाई किया, कोफिशिएंट जो है वो 1 + लैम्बडा रहता है उसे 1 करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 1 + लैम्बडा किया हमने। अब यहाँ से सेंटर निकालना है, तो x के आगे जो होगा वो g होगा, 2gx से कंपेयर करा, 2fy से कंपेयर किया, g और f निकला, सेंटर इज -g - f, माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐसे कुछ मिला। अब हमें बोला गया द सेंटर लाइज ऑन x + 2y = 3। ठीक है, सेंटर लाइज ऑन x + 2y = 3, मतलब बच्चों ये पॉइंट हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 + 2 लैम्बडा अपॉन 1 + लैम्बडा, ये x की जगह आ गया, प्लस 2 टाइम्स 2 + लैम्बडा अपॉन 1 + लैम्बडा = 3। आप इसको सॉल्व करोगे, देखिए क्या मिलता है, 1 + 2 लैम्बडा प्लस 4 + 2 लैम्बडा, ठीक है, इज इक्वल टू 3 × 1 + लैम्बडा। अब इसको सॉल्व करो पूरा, तो 5 3, तो यहाँ से लैम्बडा जो है बच्चों वो -2 आ रहा है।
ठीक है, तो सॉल्व करके आपको लैम्बडा का वैल्यू मिल गया -2 और इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्बडा के लिए हमें पर्टिकुलर रिक्वायर्ड सर्कल मिल जाएगा। हमारा जो सर्कल है वो लैम्बडा इक्वल टू -2 के लिए आ रहा है। तो बच्चों अब लैम्बडा इक्वल टू -2 आप पुट कर दोगे कहीं पे भी, तो लेट अस से ये जो इक्वेशन हमारे पास थी, राइट, हम यहाँ पे जो लैम्बडा का सॉल्व करके था हम लैम्बडा को -2 पुट कर देते हैं। सो लेट अस से इसको 1 कहा, तो वी विल पुट लैम्बडा इक्वल टू -2 ओवर देयर। सो पुट लैम्बडा इक्वल टू -2, तो ये 1 प्लस लैम्बडा दैट इज नाउ -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -1 इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आप -2 रखेंगे तो क्या हो रहा है देखिए आप इसको, तो ये प्लस 6x हो गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप रखेंगे -2 तो ये 0y हो गया। ओके, सो प्लस 0y मतलब y चला गया और यहाँ पे आप -2 रखेंगे तो ये -7 इक्वल टू 0 हो गया। तो व्हाट आई गेट हियर इज -x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0। सो मल्टीप्लाई बाय माइनस, सो इट विल बी नाउ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड सर्कल। इट इज द रिक्वायर्ड सर्कल। जो हमें सर्कल चाहिए था वो हमें यहाँ मिल गया है यूजिंग कोएक्सियल सिस्टम का कॉन्सेप्ट, राइट। कोएक्सियल सिस्टम को फैमिली ऑफ सर्कल्स भी कहा जाता है। तो बच्चों ऐसे हमने इस पूरे टॉपिक पे आज बात की है, बहुत डिटेल में बात की है, रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर, कोएक्सियल सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे ही हम और आगे भी बातें करते रहेंगे, अलग अलग वीडियोस बनाते रहूंगा। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।